हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा हो जिसे कुत्ते ने दौड़ाया हो। कभी ना कभी हम सभी का सामना कुत्तों से हुआ है। कई बार तो लोग गुस्सैल कुत्तों को देखकर अपना रास्ता बदल देते हैं, लेकिन अब दिल्ली एनसीआर के लोगों को कुत्तों से राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में डालने का आदेश जारी कर दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। आवारा कुत्तों के हमलों ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। हर रोज बड़ी संख्या में लोग आवारा कुत्तों का शिकार हो रहे हैं। हालात ये हैं कि आवारा कुत्तों के आतंक पर सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के कुत्तों को 8 हफ्तों में पकड़कर शेल्टर में डालने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कुत्तों को पकड़ने से रोकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। भारत ने 2030 तक रेबीज मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ दिल्ली एनसीआर में कुत्तों पर कार्रवाई से भारत रेबीज मुक्त हो जाएगा? क्योंकि देश में आवारा कुत्तों के हमले थम नहीं रहे हैं। आवारा कुत्ते अक्सर सड़कों से आते जाते लोगों पर अटैक कर रहे हैं। आपके घरों, दफ्तरों, सोसाइटी के बाहर रहने वाले आवारा कुत्ते और इनके सामने जो आता है उसे ये काट लेते हैं। उस पर समूह में इकट्ठा होकर धावा बोल देते हैं। कुत्तों को देखकर इंसान को समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। आवारा कुत्तों के आतंक पर एक हालिया सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 71% नागरिकों ने माना कि उनके इलाके में कुत्तों के हमले आम हैं। कुत्ते के शिकार लोगों में से 20% पीड़ित 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, यानी कुत्ते के निशानों पर ज्यादातर बच्चे हैं। दिल्ली में एक 6 साल की बच्चे की मौत पर हंगामा भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद जिन लोगों को कुत्ता पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई, उनकी नींद नहीं टूटी। भारत जैसी स्थिति दुनिया के कई और देशों की भी है। फर्क सिर्फ ये है कि उनमें कई देशों में से समस्या पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। अब भारत में सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के हमलों पर सख्ती दिखाई है, लेकिन ये सख्ती सिर्फ दिल्ली एनसीआर में है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली एनसीआर के लोगों को कुत्तों के हमलों से मुक्ति मिल पाती है। अगर ऐसा हुआ तो आगे ये आदेश पूरे देश में लागू होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा हो जिसे कुत्ते ने दौड़ाया हो। कभी ना कभी हम सभी का सामना कुत्तों से हुआ है। कई बार तो लोग गुस्सैल कुत्तों को देखकर अपना रास्ता बदल देते हैं, लेकिन अब दिल्ली एनसीआर के लोगों को कुत्तों से राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में डालने का आदेश जारी कर दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। आवारा कुत्तों के हमलों ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। हर रोज बड़ी संख्या में लोग आवारा कुत्तों का शिकार हो रहे हैं। हालात ये हैं कि आवारा कुत्तों के आतंक पर सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के कुत्तों को 8 हफ्तों में पकड़कर शेल्टर में डालने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कुत्तों को पकड़ने से रोकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। भारत ने 2030 तक रेबीज मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ दिल्ली एनसीआर में कुत्तों पर कार्रवाई से भारत रेबीज मुक्त हो जाएगा? क्योंकि देश में आवारा कुत्तों के हमले थम नहीं रहे हैं। आवारा कुत्ते अक्सर सड़कों से आते जाते लोगों पर अटैक कर रहे हैं। आपके घरों, दफ्तरों, सोसाइटी के बाहर रहने वाले आवारा कुत्ते और इनके सामने जो आता है उसे ये काट लेते हैं। उस पर समूह में इकट्ठा होकर धावा बोल देते हैं। कुत्तों को देखकर इंसान को समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। आवारा कुत्तों के आतंक पर एक हालिया सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 71% नागरिकों ने माना कि उनके इलाके में कुत्तों के हमले आम हैं। कुत्ते के शिकार लोगों में से 20% पीड़ित 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, यानी कुत्ते के निशानों पर ज्यादातर बच्चे हैं। दिल्ली में एक 6 साल की बच्चे की मौत पर हंगामा भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद जिन लोगों को कुत्ता पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई, उनकी नींद नहीं टूटी। भारत जैसी स्थिति दुनिया के कई और देशों की भी है। फर्क सिर्फ ये है कि उनमें कई देशों में से समस्या पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। अब भारत में सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के हमलों पर सख्ती दिखाई है, लेकिन ये सख्ती सिर्फ दिल्ली एनसीआर में है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली एनसीआर के लोगों को कुत्तों के हमलों से मुक्ति मिल पाती है। अगर ऐसा हुआ तो आगे ये आदेश पूरे देश में लागू होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा हो जिसे कुत्ते ने दौड़ाया हो। कभी ना कभी हम सभी का सामना कुत्तों से हुआ है। कई बार तो लोग गुस्सैल कुत्तों को देखकर अपना रास्ता बदल देते हैं, लेकिन अब दिल्ली एनसीआर के लोगों को कुत्तों से राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में डालने का आदेश जारी कर दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। आवारा कुत्तों के हमलों ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। हर रोज बड़ी संख्या में लोग आवारा कुत्तों का शिकार हो रहे हैं। हालात ये हैं कि आवारा कुत्तों के आतंक पर सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के कुत्तों को 8 हफ्तों में पकड़कर शेल्टर में डालने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कुत्तों को पकड़ने से रोकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। भारत ने 2030 तक रेबीज मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ दिल्ली एनसीआर में कुत्तों पर कार्रवाई से भारत रेबीज मुक्त हो जाएगा? क्योंकि देश में आवारा कुत्तों के हमले थम नहीं रहे हैं। आवारा कुत्ते अक्सर सड़कों से आते जाते लोगों पर अटैक कर रहे हैं। आपके घरों, दफ्तरों, सोसाइटी के बाहर रहने वाले आवारा कुत्ते और इनके सामने जो आता है उसे ये काट लेते हैं। उस पर समूह में इकट्ठा होकर धावा बोल देते हैं। कुत्तों को देखकर इंसान को समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। आवारा कुत्तों के आतंक पर एक हालिया सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 71% नागरिकों ने माना कि उनके इलाके में कुत्तों के हमले आम हैं। कुत्ते के शिकार लोगों में से 20% पीड़ित 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, यानी कुत्ते के निशानों पर ज्यादातर बच्चे हैं। दिल्ली में एक 6 साल की बच्चे की मौत पर हंगामा भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद जिन लोगों को कुत्ता पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई, उनकी नींद नहीं टूटी। भारत जैसी स्थिति दुनिया के कई और देशों की भी है। फर्क सिर्फ ये है कि उनमें कई देशों में से समस्या पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। अब भारत में सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के हमलों पर सख्ती दिखाई है, लेकिन ये सख्ती सिर्फ दिल्ली एनसीआर में है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली एनसीआर के लोगों को कुत्तों के हमलों से मुक्ति मिल पाती है। अगर ऐसा हुआ तो आगे ये आदेश पूरे देश में लागू होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा हो जिसे कुत्ते ने दौड़ाया हो। कभी ना कभी हम सभी का सामना कुत्तों से हुआ है। कई बार तो लोग गुस्सैल कुत्तों को देखकर अपना रास्ता बदल देते हैं, लेकिन अब दिल्ली एनसीआर के लोगों को कुत्तों से राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में डालने का आदेश जारी कर दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। आवारा कुत्तों के हमलों ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। हर रोज बड़ी संख्या में लोग आवारा कुत्तों का शिकार हो रहे हैं। हालात ये हैं कि आवारा कुत्तों के आतंक पर सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के कुत्तों को 8 हफ्तों में पकड़कर शेल्टर में डालने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कुत्तों को पकड़ने से रोकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। भारत ने 2030 तक रेबीज मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ दिल्ली एनसीआर में कुत्तों पर कार्रवाई से भारत रेबीज मुक्त हो जाएगा? क्योंकि देश में आवारा कुत्तों के हमले थम नहीं रहे हैं। आवारा कुत्ते अक्सर सड़कों से आते जाते लोगों पर अटैक कर रहे हैं। आपके घरों, दफ्तरों, सोसाइटी के बाहर रहने वाले आवारा कुत्ते और इनके सामने जो आता है उसे ये काट लेते हैं। उस पर समूह में इकट्ठा होकर धावा बोल देते हैं। कुत्तों को देखकर इंसान को समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। आवारा कुत्तों के आतंक पर एक हालिया सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 71% नागरिकों ने माना कि उनके इलाके में कुत्तों के हमले आम हैं। कुत्ते के शिकार लोगों में से 20% पीड़ित 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, यानी कुत्ते के निशानों पर ज्यादातर बच्चे हैं। दिल्ली में एक 6 साल की बच्चे की मौत पर हंगामा भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद जिन लोगों को कुत्ता पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई, उनकी नींद नहीं टूटी। भारत जैसी स्थिति दुनिया के कई और देशों की भी है। फर्क सिर्फ ये है कि उनमें कई देशों में से समस्या पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। अब भारत में सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के हमलों पर सख्ती दिखाई है, लेकिन ये सख्ती सिर्फ दिल्ली एनसीआर में है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली एनसीआर के लोगों को कुत्तों के हमलों से मुक्ति मिल पाती है। अगर ऐसा हुआ तो आगे ये आदेश पूरे देश में लागू होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।